नहीं है कोई। अब बेटा आज तो हमें थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, आज आज की बात है ये। आवाज तो आई, क्या करें, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। अब कल मैंने आपको बता दिया था, कल क्या बताया था आपको, कहाँ तक करवाया। अरे इधर देख लो यार, फिर वही बात। कॉपी। अब आ गए, कहने नहीं किया ना फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा आज, जब तक ये आवाज चलेगी बाहर। कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स are in AP. The angles of triangles are in AP. The number of degrees in least, चलो भाई बंद हो गया बस। The number of degrees in the least to the number of radian in the greatest. Number of radians in the greatest as 60 ratio pi. Find the angles in degree. Find the angles in degrees. तो हमें डिग्री में एंगल निकालना है। Find the angles in degree. We have to find the angle in degree. डिग्री में हमें एंगल्स निकालने। लिखो पहला ही प्रॉब्लम है। डाउट अभी बताएंगे, पहले इसको लिख लो, इस वाले प्रॉब्लम को कर लेते हैं। कहीं भी बैठो। अभी चालू नहीं किया क्या अपन ने? नहीं आ रहा है इसलिए पूछा था मैंने। दोबारा देखूं? नहीं, एनसीईआरटी का नहीं।
चलिए भाई देखो, अब आप क्या करो, एंगल डिग्री में एंगल ले लो। डिग्री में एंगल क्या लेंगे, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री। लेट द एंगल्स इन डिग्री बी, लेट द एंगल्स, बेटा ये गेट बंद करना है, नहीं तो इधर दिक्कत आएगी। लेट द एंगल्स इन डिग्री बी, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्री, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्री, तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री। तो 3a इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले चेक किया तब तो नहीं आया, अभी 2 मिनट पहले की चेक किया। देखते हैं। ये तो ऑफलाइन ही बता रहा है मेरे को। आपके मोबाइल में कैसे चल रहा है? मेरा तो यहाँ तो नेट आ रहा है मेरे तो। अच्छा ठीक, ठीक है चलो ठीक। एक सेकंड, हाँ बेटा, हाँ भैया अब आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए भाई देखो देखो, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्री। तो अब आपके एंगल हो गए 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी डिग्री। ये 3 एंगल आ गए। अब मेरे से क्या बोला गया है, उसने बोला है कि द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट। तो लीस्ट कौन सा है बेटा, ये लीस्ट डिग्री में, और ग्रेटेस्ट का में लेना है रेडियन में। तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, दिस इक्वल टू 60 अपॉन पाई। ये पाई से पाई क्या हो गया, ये 180 ऊपर जाएगा। सिक्सटी से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, तो 180 माइनस 3d इक्वल टू 60 प्लस डी। तो ये आ गया 4d इक्वल टू 120 डिग्री, और d का वैल्यू कितना आ गया हमारा 30 डी, 30 डिग्री आ गया। सो एंगल्स इन रेडियन, so angles in radian is 60 minus 30, 60 and 60 plus 30। डिग्री में निकालना है ना, डिग्री में तो निकाल रहा हूँ बेटा, ये काय में निकाल रहा हूँ, सॉरी रेडियन की जगह डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दीज आर द एंगल्स इन डिग्री। ये आपका एंगल्स इन डिग्री है। तो पहला ही क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही थी, अब चालू हुआ है। ठीक है।
बेटा उसने क्या बोला, द एंगल इन डिग्री लीस्ट, तो डिग्री तो लीस्ट 60 माइनस डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, तो उस डिग्री को किस में कन्वर्ट किया हमने, रेडियन में कन्वर्ट। हाँ किसको, बेटा क्या लिख रहा है, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, मतलब जो भी लीस्ट एंगल है वो डिग्री में रखना आपको, और जो आपको ग्रेटेस्ट एंगल है उसको काहे में रखना है, रेडियन, तो इसलिए उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, जो जैसा बोला बस वैसा ही किया। मैं क्या लेट इसलिए हो गया, फिर लगवा रहा था। घर पे बहुत जरूरी है आज के लिए। क्या होली चलिए भाई लिखो, नेक्स्ट, ये आ गया समझ में, ये समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट लिखो, द मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख देता हूं, बेटा तुम तीनों बातें मत करो, मैं अभी बोल रहा हूँ, वैसे आज क्लास 20 मिनट लेट हो गई तेरी वजह से, कुछ भी क्या, द मिनट एंड ऑफ ए वॉच, लिखो भाई, द मिनट एंड ऑफ ए वॉच is 1.5 centimeter long, 1.5 centimeter long. How far does it moves, how far does it moves in 60 minutes, sorry 40 minutes, 40 मिनट्स में कितना मूव करेगा बेटा। अब इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, 1 मिनट में मिनट एंड कितना एंगल सबटेंड करता है, किसी को पता है, 1 मिनट में 6 डिग्री, 360 डिवाइड बाय 60, 60 मिनट, तो कितना हो गया 6 डिग्री, और 1 आवर में कितना एंगल सबटेंड करता है 30 डिग्री, 12 आवर और 360 बाई 12 30 डिग्री, तो ये चीज आपको याद रखनी, तो यहां पर स्टार मार्क करके लिख लीजिए, इन 1 मिनट, मिनट एंड सबटेंड्स, मिनट एंड सबटेंड्स 6 डिग्री, इसी तरह इन 1 आवर, आवर एंड सबटेंड्स 30 डिग्री। अब ये बोल रहा देखो, ये मिनट एंड ऑफ वॉच इज 1.5 मीटर लॉन्ग, ये 1.5 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर, ये बोल रहा 40 मिनट में कितना मूव करेगा, तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगा भाई, 40 इंटू 6 240 डिग्री एंगल बनाएगा, तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगा 240 डिग्री एंगल बनाएगा, तो एंगल, तो आप तो ये बोलेंगे क्या बोल रहा है, द मिनट एंड हाउ फार डज इट मूव्स, एस इक्वल टू क्या होता है आर थीटा,
एस इक्वल टू आर कितना हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर और थीटा कितना हो गया 240 डिग्री पाई बाय 180 तो 6463.5 कितना आ गया 2 पाई एस इक्वल टू 2 पाई सो दिस मूव्स 2 पाई सेंटीमीटर कितना मूव करेगा 2 पाई सेंटीमीटर 40 समझा नहीं 40 इंटू 6 240 बाय 360 क्यों अरे क्या कर रही है बेटा 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा 6 डिग्री तो 40 मिनट में कितना करेगा 240 डिग्री बाय 360 क्यों करेंगे वो तो 1 मिनट का निकालने के लिए किया था 1 मिनट का निकालने के लिए कैसे किया पूरे आवर में कितना करेगा 360 तो 60 मिनट में कर रहा है 360 तो 1 मिनट में कितना करेगा 6 डिग्री तो 40 मिनट में कितना करेगा 6 इंटू 240 डिवाइड बाय 360 थोड़ी करेंगे तो लिख लीजिए लिख लिया नेक्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड द एंगल बिटवीन minute and find the angle between minute and an hour end of a clock find the angle between minute and an hour end of a clock when the time is 7:20 a.m. when the time is 7:20 a.m. 7:20 a.m. अब कितना एंगल बनेगा देखो इधर ये जो लिखा है ना ये काम में आएगा आपको 7:20 AM तो सबसे पहले लिखो एंगल सबटेंडेड बाय आवर एंड इन 1 आवर एंड बस तो कितना आवर हुआ समझना 7 आवर तो ये 20 मिनट को भी आवर में चेंज करो इंटू 30 डिग्री 7:20 है ना तो 7 आवर और 20 मिनट को आवर में चेंज किया तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा तो 7 + 20/60 इंटू 30 कितनी बार कैंसिल हो रहा 3 तो 7 + 1/3 कितना आ गया 22 कितना डिग्री आ गया 220 डिग्री ये तो कौन बना रहा है आवर एंड बना रहा है ये तो कौन बना रहा है आवर एंड तो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय आवर एंड इसी तरह एंगल सबटेंडेड बाय मिनट एंड एंगल सबटेंडेड बाय मिनट एंड angle subtended by minute end
मिनट एंड मतलब मिनट कितना है 20 मिनट से, तो 20 इंटू 6 कितना एंगल बना रहा है मिनट एंड में 120 डिग्री, 20 मिनट इंटू 6 डिग्री. So therefore difference between angle between minute end and hour end, angle between minute end and hour end, this is equal to 220 degree minus 120 degree equal to 100 degree. अब मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना. तो ये आपका 100 डिग्री आ गया, दिस इज 100 डिग्री. अब ट्रिक क्या है ये समझो. यदि आपको ट्रिक निकालनी है 720 AM पर कितना एंगल बन रहा है, सब वो एमसीक्यू में आ जाता है. इसको करो 30 से मल्टीप्लाई, कितना आया, और 20 को करो 11/2 से. क्या करो 11/2 से. अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि 60 मिनट में 55 मिनट आगे हो जाती है घड़ी, कोई भी मिनट है तो वो कंसेप्ट लगता है. तो आप तो ये ट्रिक है, ट्रिक की तरह बिहेव करो. आवर को करो 30 से 210, मिनट को करो किससे 11/2 से. तो 11/2 इंटू 20 कितना आया. अब बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो. ये है ट्रिक. आ गया समझ में. 11/2 इंटू मिनट और 30 इंटू 7 लिख लीजिए इसको. सही भैया हो गया. तो एंगल बिटवीन तो निकाल लोगे आप. अब कोई सी प्रॉब्लम कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है. एंगल करने का तरीका बिल्कुल सेम, इसी मेथड से निकालेंगे. हाँ बेटा अब वो कौन सा डाउट था. क्वेश्चन नंबर कौन सा था.
हाँ हाँ, इसको काय में चेंज करना है, रेडियन में। हाँ भैया, हेलो। हाँ वो देख लिया मैंने वो, ठीक है। मैं बाइक से बोलता हूँ, ठीक है। -47 डिग्री 30 मिनट, 30/60 डिग्री। अरे वही पूछ रहा है ना। हेलो, दे देते हैं। हाँ मेरे तो दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है। बाहर 1 सेकंड। एक लड़का खड़ा है, वही वाला जो अभी काम कर रहा है, ठीक है ना। चल ठीक है, दे दे इनको। ये आ गया -19 पाई/360, ठीक है। यही आ रहा है आंसर, रेडियन में निकालना है ना, यही तो आ रहा होगा। 94 95/2 इंटू पाई/180, तो 5 से कैंसिल हुआ। अच्छा ये 5 से मैंने इधर कैंसिल नहीं किया, तो क्या आ गया -19 पाई/72। या चलिए, और क्यों बाकी वो आ गया। एक 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, तो 6 राउंड में कितना करेगा। एक क्वेश्चन था ना, लाओ दो मुझे। ये बोल रहा है, वैसे सुन लो, क्वेश्चन नंबर है आपका, अ व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। हो गया ये, राइट। देखो 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, इसका मतलब 60 मिनट में कितने रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन। अब वो हमसे पूछा कितने कितने सेकंड की बात कर रहा है वो, 6 रिवोल्यूशन, और एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल, 360 डिग्री, मतलब कितना रेडियन, 2 पाई। तो 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन, और 6 रिवोल्यूशन में कितना एंगल, 2 पाई। कितना एंगल बनेगा, 12 पाई। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल सबटेंड करेगा वो, 12 पाई। बेटा 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, तो वह एक रिवोल्यूशन में कितना करेगा, 2 पाई। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना करेगा, 6 इंटू 2 पाई, 12। क्लियर। ये आ गया सर।
हेलो बेटा, मम्मी कहाँ है? वो बाहर का जाली का गेट खुला छोड़ गए, उसको बंद करवाओ। अरे सामने हो गई थी, सामने वाली रूम में। इसलिए मैंने कि लगवाई लो यार, उसमें क्या है, ऐसे मस्ती की। नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी वो अभी करके गए ना, ठीक है, इसलिए वो खुला छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट। और तो हो गए, एक और कर लो क्योंकि आज यही करेंगे, अब अगला तो क्या करेंगे। लिखो नेक्स्ट। बेटा तुम बातें कम से कम कर लो, मैं अभी बोल रहा हूँ। और रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग, लिखो। और रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग, और रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग on a circular curve of 1500 meters radius, 1500 meter radius at the rate of 1500 meter radius at the rate of 66 kilometer per hour, at the rate of 66 kilometer per hour. A railway train is traveling at the circular curve of 1500 meter radius at the rate of 66 kilometer per hour. 66 kilometer per hour. Through what angle? Through what angle does it turn in 10 seconds? Through what angle does it turn in 10 seconds? Through what angle does it turn in 10 seconds? 10 सेकंड में कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो निकालना है आपको। अब देखो इसको, तो क्या बोल रहा है, रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग, क्या बोल रहा है, रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग, देखो ये रेडियस 1500 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई, 66 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है भाई, इधर ऐसे जा रही है ट्रेन। तो स्पीड है भाई 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर 66 kilometer. 66 kilometer. So distance traveled in 60 minute, 66 किलोमीटर। कितने में बोला है भाई, कितने सेकंड में, 60 into 60 सेकंड, 66 किलोमीटर। So distance travel in 1 second, 66 upon 60 into 60. So therefore distance travel in 10 second, 11 by 60 into 10 into 10, 11 by 60 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गई भाई। लेकिन वो आपको काय में की बना, रेडियस मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 11 into 1000 डिवाइड बाय 60 मीटर, तो ये आ गया 5 से 2 5 10 3, तो 550 बाई 3 मीटर। कितना डिस्टेंस आ गया भाई, डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन 10 सेकेंड 550 मीटर, 550 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड इज 550 बाई 3 मीटर। क्लियर, 10 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अब आपको क्या बोल रहा है,
एंगल निकालना, तो डिस्टेंस आ गया आपका, रेडियस आ गया एस इक्वल टू, एस इक्वल टू आर थीटा, एस आ गया 550/3, रेडियस आ गया 1500 थीटा, 5 से कैंसिल हो रहा है, तो थीटा आ गया 11/90 रेडियन। बिल्कुल इसमें आंसर दे रखा आपको 11/90 रेडियन। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? नहीं आया तो अभी समझा देंगे, लिख लो पहले 11/90 रेडियन। रिजॉइन कर ले क्या? हाँ रिजॉइन कर लो।